बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एक्सपर्ट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा एक्सपर्ट्स में। आज वीडियो बनाने का मकसद आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताना। प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आधे से ज़्यादा काम आपका हल हो जाता है। प्रोडक्ट्स की बेस में आपका अकाउंट चलता है, आपका बिजनेस आपकी प्रोडक्ट्स की बेस पर चलेगा। हम ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं होते। हम क्या करते हैं, अमेज़ॉन राशि में हमें सोर्स चाहिए होते हैं, हमें डिफरेंट सप्लायर्स चाहिए होते हैं जहाँ से हमें प्रोडक्ट सस्ती मिलती है। हम वहाँ से वो उस सप्लायर से हम प्रोडक्ट खरीद कर अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो आज हमारा सोर्स होगा सैम्स क्लब। ठीक है, पहले वीडियो बनाई थी जो वॉलमार्ट टू अमेज़ॉन हमने की थी, हंटिंग प्रोडक्ट हंटिंग सीखी थी, डिटेल में सीखी थी। आज हम सीखेंगे सैम्स क्लब टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सटेंशन भी देखेंगे कैसे यूज़ करती हैं, कौन कौन से मेथड हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किस तरह कौन कौन से मेथड किस तरह अप्लाई करते हैं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक हैं जिनसे आप अच्छा अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अपने माइंड में ये रख लें कि प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त हमने कौन सी कैटेगरी से अवॉइड करना है, कौन सी कैटेगरी से दूर रहना है। सबसे पहले आ जाती है क्लोथिंग, फिर आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, आ जाती हैं ब्रांड्स आ जाते हैं। ठीक है, ब्रांड्स की में क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि हम गेटेड होती हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, तो ऐसी प्रोडक्ट की तरह हम जाते ही नहीं है। बुक्स, म्यूज़िक, अमेज़ॉन अगर खुद सेल कर रहा है तो उस प्रोडक्ट पर हमने नहीं जाना। लैपटॉप्स, ज्वेलरी, वॉचेस, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रेश जूस वगैरह, ये ग्रोसरी में आ जाती हैं चीज़ें। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कोई डाउनलोड करना है, कोई पीपीटी है, कोई फाइल है, इस तरह के डिजिटल कोई डिज़ाइन सेल हो रहे हैं, तो इन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है। और आगे आ जाते हैं कौन सी रिकमेंड की जाती हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज, वो हम देख लेते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी बहुत बड़ी कैटेगरी है। किचन एंड डाइनिंग, टॉयज़ एंड गेम्स, बेबीज प्रोडक्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, आउटडोर, होम डेकोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट आ जाती हैं, पेशो, लॉन, गार्डन। तो ये प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, आप इसमें अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में जा सकते हैं। तो आप ये ना देखें कि ये प्रोडक्ट्स बहुत, ये कैटेगरीज बहुत थोड़ी हैं, मगर इनकी भी आगे सब कैटेगरीज है। इतनी प्रोडक्ट्स हैं, बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। इनके साथ मिलती जुलती अगर कोई कैटेगरीज मुझसे मिस हो गई है तो काइंडली उस पर भी आप जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आप खुद भी थोड़ा सा माइंड लगा के चीज़ें हंट कर सकते हैं। आगे आ जाता है जी प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है वो अच्छे तरीके से ध्यान से देख लें। किसी भी प्रोडक्ट्स को इस मेयार के मुताबिक आपने देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स जो है दोनों साइड पे अवेलेबल हो। लाइक जो हमारा सोर्स है, सोर्स हमारा कौन सा, सैम्स क्लब और अमेज़ॉन, जहाँ हमारे कस्टमर हैं, जहाँ हमने सेल करनी होती है प्रोडक्ट, दोनों साइड पे अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, आगे रिव्यूज़ की बात करते हैं तो 400+ रिव्यूज़ होने चाहिए प्रोडक्ट से, तब भी जाके वो अच्छी सेल के मुताबिक होगी। ठीक है, सेल होने के प्राइस कोई भी हो जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आगे है मी टू सेलर्स होने चाहिए। मी टू सेलर्स 4 से ज़्यादा होने चाहिए। 4 से ज़्यादा FBM प्रेफर हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट वाले मर्चेंट हों। ठीक है, अमेज़ॉन ना, FBA ना हो। ठीक है, आगे BSR बेस्ट सेलर रैंक 40,000 से कम होना चाहिए। ये प्रोडक्ट का क्राइटेरिया अच्छे ध्यान से देख लिए कि इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना प्रोडक्ट हंट करनी है। रेटिंग 4+ होनी चाहिए। सही है, 4 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। हमने अवॉइड करना है कौन सी प्रोडक्ट्स है जो टूटे ना जल्दी, लाइक ग्लासी प्रोडक्ट होती हैं वो हमने अवॉइड करनी है। ठीक है, प्रॉफिट 50% होना चाहिए। अगर 50% होगा तो ही हमारे सारी फीसीज, टैक्स, शिपिंग कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें कवर होंगी इसमें। तो
एक बात इसमें मिस होगी, गेटेड प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए। लाइक गेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जहां हमें अमेज़ॉन से या ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है, कि परमिशन लेनी थी कि आया कि हम आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं नहीं। इन चक्करों में आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, सही है। वो दूसरे मॉडल्स में ये चीज़ें करनी होती हैं। गेटेड प्रोडक्ट्स को किस तरह ओपन करते हैं, ठीक है। जब आप लिस्टिंग करते हैं तो आप एसन पुट करते हैं, ठीक है। जिनको लिस्टिंग करना आता है वो जानते हैं कि जब हम एसन पुट करते हैं तो साथ ही जब आ जाता है कि अप्लाई टू सेल, तो वो बेसिकली होता है कि प्रोडक्ट अगर गेटेड हो तो सेल के लिए परमिशन लेते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन आपको अलाउ करता है, ठीक है, तो फिर आप लिस्टिंग करने के अहल होते हैं, नहीं तो आप नहीं लिस्टिंग कर सकते। तो ऐसी प्रोडक्ट्स पर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे जी, तो हम अब प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं कि किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सैम्स क्लब जो हमारा सोर्स है उसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस तरह का इसका इंटरफेस ये सामने आपके नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के दो मेथड हैं, फॉरवर्ड प्रोडक्ट हंटिंग सैम्स क्लब से, रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़ॉन से। ये दोनों हम कवर करेंगे। आगे मज़ीद देख लेते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के किस तरह हम इसको कवर करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, कैसे टूल्स कौन से यूज़ करेंगे, कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, सारी इस चीज़ में आ जाएंगी। कैटेगरीज़ वाइज हम देखेंगे, सब कैटेगरीज वाइज जाएंगे, बाय ड्रॉपशिपर देखेंगे, रैंडम कीवर्ड सर्च करके देख लेंगे, ब्रांड नेम से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक्सटेंशन के बारे में आपको बता दूं। आप यूज़ करेंगे अमेज़ॉन असिस्टेंट फॉर क्रोम, ये आपने ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। प्राइस ब्लिंक, ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। कुछ टूल्स ऐसे यूज़ करने होते हैं कि आपका काम आसान हो जाए, ठीक है, ना कि मुश्किल हो। आपका टाइम आपने सेव करना है, तो एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल अपने गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है उसमें ऐड कर लेनी है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने एक्सटेंशन या टूल्स वाली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके एक्सटेंशन कौन कौन सी करनी है डिटेल्स में सारी वीडियो बनी हुई है प्रोडक्ट हंटिंग की, आप देख के आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सैम्स क्लब की साइट पे, कि सबसे पहले हम जाते हैं डिपार्टमेंट्स पर गए। यहाँ काफ़ी कैटेगरीज ओपन हुई, ग्रोसरी, होम, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड एंड एसेंशियल्स, हेल्थ एंड ब्यूटी, सीजनल, मोर डिपार्टमेंट्स। ये काफ़ी बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, आपने घबराना नहीं है कि थोड़ी सी प्रोडक्ट नहीं, इस कैटेगरीज में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आगे फर्द आती हैं। हम जाते हैं एक कैटेगरीज कोई भी चूज़ करते हैं, पेट एंड सप्लाई पे जाता हूँ मैं, एक कैटेगरीज गई, ठीक है जी। तो फिर मैं जाता हूँ डॉग, ये सारी कैट डॉग्स, क्योंकि घोड़े ज़्यादा ना जानवर से प्यार करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो इस वजह से मैं इनकी तरफ आया हूँ। डॉग्स फूड्स, मैं क्लिक किया इस पर, ये लोडिंग हो रही है। तो हम जा रहे हैं पहले कैटेगरीज से सब कैटेगरी से। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको साथ में फ़िल्टर नज़र आएंगे, लेफ़्ट साइड पे आपको फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं जहाँ से हम अपने क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं इजीली। आप ब्रांड नेम से सर्च कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 4 स्टार रेटिंग हमें चाहिए थी, तो हम स्टार रेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये चेक हो जाएगा। अभी अभी आपको सामने नज़र आ जाता है, ये देखें 4 स्टार रेटिंग पर क्लिक हो गया। हमें चाहिए फ्री शिपिंग वाली प्रोडक्ट्स, हम फ्री शिपिंग पर क्लिक कर लेंगे। आपने प्राइस का फ़िल्टर लगा सकते हैं, ब्रांड का फ़िल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। जो जो यहाँ अवेलेबल है वो आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी प्रोडक्ट्स आपके सामने ओपन होगी। स्टार रेटिंग 4 है, ये देखें स्टार रेटिंग 4 आ रही है, ठीक है। काफ़ी इसके रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, रेटिंग भी आ रही है सामने, ठीक है। 3-4 प्रोडक्ट्स हम इजीली अपने ओपन कर लेंगे। ये एक करता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। आगे एक ये कर लेता हूँ। कैटेगरीज से हम सब कैटेगरीज तरफ गए हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं सारी। 2-3 प्रोडक्ट्स मैंने ओपन किए हैं जी। तो ये एक प्रोडक्ट आपके सामने ओपन हो गई है। फोर स्टार रेटिंग वाली प्रोडक्ट है। अगर फ़र्ज़ करें आपकी एक्सटेंशन नहीं वर्क कर रही तो आपने क्या करना है, मैंने एक्सटेंशन के आइकॉन पर क्लिक किया था, शायद नहीं वर्क करी, ठीक है, अमेज़न से रिटर्न नहीं करी, तो आपने सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक करना है और सर्च बाय गूगल कर लेना है। सर्च बाय गूगल करेंगे तो आपके सामने जितने भी जहाँ जहाँ अवेलेबल है प्रोडक्ट वो आपके सामने शो करा देगा। अमेज़ॉन पर हम देखनी है, अमेज़ॉन पर चलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, सबसे पहले हमने टाइटल वगैरह, प्रोडक्ट्स की पिक्चर, इमेज, सारा कुछ मैच करना है। 15 LB, ये 26 LBs है, ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ऐसी सरप्राइज लिस्टिंग ऐसी लिस्टिंग होती है जहां बाई बॉक्स किसी के पास नहीं होता, तो ऐसी लिस्टिंग पर भी हमें इजीली बाई बॉक्स विन कर सकते हैं। ठीक है, इस सरप्राइज लिस्टिंग का भी आपको पता लग गया। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट मैच करनी लाजमी है, उसका टाइटल, उसकी इमेज, उसका हर चीज़ आपने मैच करनी है, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ आपने मैच करनी है। ये मुझे नज़र तो नहीं आ रही मैच हुए, ये 26 LBs है, ठीक है, इधर 15 LB हैं, तो ये नहीं मैच हो रही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। पिकअप नहीं, हमने शिपिंग पर क्लिक करना है, फ्री शिपिंग पर। सही है, एक्सटेंशन अमेज़ॉन की नहीं लग रही। ठीक है, 3.5 OZ 40 CT, 3.45 OZ 40 CT। ठीक है, तो टाइटल तो मैच हो रहा है। ठीक है, फर्दर हर चीज़, ये भी सरप्राइज लिस्टिंग में आ रही है, टाइटल मैच हो रहा है। ठीक है, टाइटल ओके है। ठीक है, अब हम प्राइस का देखते हैं क्या हिसाब है जी। टाइटल सीजर होम डिलाइट, ठीक है, इमेज भी देख लेते हैं मैच हो रही है कि नहीं। 40 काउंट है, कैट का कोई फूड है। मैच तो हो रही है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्राइस कौन कौन से FBM में या क्या हिसाब है। ठीक है, FBA बैठे हुए हैं कितने, क्या हिसाब है। ये FBM ही में बैठा, प्राइस क्या है इसकी, 49, 52, ठीक है, 40, 54, 55। अब देखते हैं सैम्स क्लब पर हम कितने मिली, 39। ठीक है, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि आपने क्या देखना है, रेटिंग वगैरह देख ली, ठीक है, रेटिंग देखनी है, रिव्यूज़ देखने हैं सारे, और BSR रैंक देखना है। BSR रैंक अगर इधर देखें ना, DS क्विक व्यू एक एक्सटेंशन थी ये वाली, तो उससे आपको इधर भी शो हो सकता है। अगर नहीं, फ़र्ज़ करें आपको नहीं नज़र आ रहा BSR रैंक, तो आपने सिंपली जाना है प्रोडक्ट डिटेल में, तो ये 15,881 ये इसका BSR रैंक है, अच्छा रैंक है, 40,000 से कम ही है। ये प्रोडक्ट सेल भी हो रही है। अगर इसको देखना कि प्रोडक्ट के यूनिट कितने सेल हो रहे हैं, आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है सेलर रैंक को, और एक एक्सटेंशन है टूल किट, FBA टूल किट, उधर जाना है। तो हमारी क्या थी, पैटर्न सप्लाई थी, ये FBA टूल किट पे गए,
इधर से हमें पता लग जाएगा कौन सी कैटेगरी, पेट एंड सप्लाईज। तो इधर हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। गो पर मैं क्लिक किया तो ये बता रहा है ये अच्छी सेल होने वाली प्रोडक्ट है भाई। 30 डेज एवरेज 5 लास्ट डे, ठीक है। इसके यूनिट अच्छे खासे सेल हो रहे हैं, 5 यूनिट सेल हो जाते हैं एक दिन के, सही है। तो ये अच्छी प्रोडक्ट है। इसका हम अब देखेंगे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेटर से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसकी मेंबरशिप बाय की है, मेंबरशिप बाय करने का फ़ायदा होता है कि आप फ्री शिपिंग हासिल कर लेते हैं। तो मेंबरशिप कितने की बाय करते हैं, मेंबरशिप $100 में आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका फ़ायदा होगा आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। तो कहाँ से करते हैं, ये जॉइन पे क्लिक करेंगे। मैं राइट क्लिक करता हूँ, साइन इन पे गया और जॉइन पे क्लिक किया। इधर आपने जाना है सिंपल, इधर सारा जो ना पैकेज लिखा हुआ है ये आपने ध्यान से पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। इधर से जाके आप $100 इनको पे करेंगे तो आपको क्या करेंगे, ये सिंपली एक नंबर वगैरह दे देंगे जो आप पुट करेंगे तो आप फ्री शिपिंग के अहल हो जाएंगे, ठीक है। इधर ईमेल वगैरह दें, पासवर्ड दें, रखें, जो भी करना है, ठीक है। इधर पे करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है। और इसको हम अब कैलकुलेटर से देखते हैं। 39 की इधर से मिल रही है, तो इधर से कितने की मिलेगी, क्योंकि ये सप्रेस लिस्टिंग थी तो इधर 54 की मिल रही है। हम लगाते हैं इसको 54.82, ठीक है, 54.82। अच्छा, तो इसमें सैम्स क्लब में हमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं। सबसे पहले अमेज़ॉन की फ़ीस पड़ती है। अमेज़ॉन की फ़ीस कितनी होती है, 15%। तो हमने 15% उससे माइनस किया, 15% अमेज़ॉन की फ़ी होगी, सही है, ठीक हो गया। आगे फिर सैम्स क्लब में क्या हमें होगी, शिपिंग अगर है तो अगर अगर हमने मेंबरशिप नहीं ली तो फिर क्या पड़ेगा हमें, $4, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने से पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अमेज़ॉन की फ़ी कितनी है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होगी। हाँ जी, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ जाए तो आप इजीली अच्छे प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट सेव कर सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। प्रॉफिट कैलकुलेट करने से आपको पता होगा मैंने कितने की प्रोडक्ट ली है और कितने की सेल करनी है, तो इससे आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। तो सबसे पहले आपको माइंड में होना चाहिए कि अमेज़ॉन की फ़ी होती है जो रेफर फ़ी जिसे कहते हैं, 15% होती है, हम पे करते हैं। सैम्स क्लब पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, शिपिंग कॉस्ट आती है वो $4, 80% $4 ही पड़ती है। सैम्स क्लब का टैक्स जो है, क्योंकि यूएसए में हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो हमें टैक्स उसका पे करना होता है, 8% टैक्स हम पे करेंगे। तो अगर आपके पास टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है, मेंबरशिप नहीं ली आपने $100 वाली, सही है, तो आपको ये सारी चीज़ें पड़ेंगी। अमेज़ॉन प्राइस में से माइनस करेंगे 15%, फिर करेंगे 8% जो है इसका टैक्स है, जो बाई करने कोई भी बायर बाई करता है तो उसे टैक्स पड़ता ही पड़ता है, तो वो पड़ता है, ठीक है। $4 क्या है, अप्रॉक्सीमेटली शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है। सैम्स क्लब की प्राइस से माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। फिर अगर आपके पास एग्जाम्पशन मौजूद है, मेंबरशिप भी आपने ली हुई है, मतलब $100 आपने मेंबरशिप का लिया है, एग्जाम्पशन टैक्स एग्जाम्पशन भी कराई हुई है, टैक्स की छूट भी आपको है, ठीक है, कोई टैक्स नहीं कैलकुलेटर हो रहा, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली अमेज़ॉन की प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे अमेज़ॉन की फ़ी से,
ठीक है, सैम्स क्लब से प्लस कर दें, ठीक है, माइनस कर दें अमेज़न सेल प्राइस से, तो आपके पास एक प्रॉफिट आ जाएगा, वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ थी। अब हम क्या करें हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, टैक्स एग्जेम्पशन और मेंबरशिप नहीं है, तो हम वो वाला यूज़ करते हैं फार्मूला अपनी प्रोडक्ट को हंट करते हुए। ये प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट तो हमने हंट कर ली, सारा कुछ देख लिया, सेलर रैंक देख लिया, रेटिंग वगैरह सारा कुछ देख लिया, प्रॉफिट कैलकुलेट किस तरह करने हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा कम ही रखेंगे इसे, -15% जो अमेज़न की फ़ीस थी उसको माइनस किया, ठीक है। अब टैक्स कैलकुलेट, टैक्स भी 8% पड़ा है, तो उसको भी हमने किया, 42 हो गया। अब मिल कितने की रही है, 39.98 की, सैम्स क्लब से 39.98 की, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट बच रहा है 2.8, ठीक है। ये प्रॉफिट बचेगा तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि ये यूनिट भी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहे हैं, एक दिन के आप 5 भी करें तो अच्छी खासी आपका प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो इधर मैंने अभी उसमें अगर आपने मेंबरशिप ली है तो ये उस लिहाज से प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अगर मेंबरशिप नहीं है आपके पास, फिर आपको $4 मज़ीद पड़ेंगे, तो फिर ये लास्ट में चली जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने फिर नहीं खरीदनी, आपने मेंबरशिप बाय कर लेनी है, सही है। तो ये प्रॉफिट फ़िलहाल नहीं करता मैं। प्रोडक्ट अच्छी थी, ये आपने चीज़ें देख ली, आपको आगे एक प्रोडक्ट और देख लेते हैं। ये मैं कैटेगरी से सब कैटेगरीज पे दोनों को कवर कर दिया मैंने, ठीक है। एक्सटेंशन अभी नहीं वर्क कर रही, तो अगर सेक्शन अमेज़न असिस्टेंट वर्क कर रही होती तो इधर साथ ही आपको ना एक पॉपअप शो हो जाना था। अगर आपको अमेज़न असिस्टेंट की एक्सटेंशन शो हो रही होती तो उसका काम था आपको प्राइस और सारा कुछ ना इधर नज़र आने लग जाता। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके इधर भी कर सकता हूँ, और ये प्राइस ब्लिंक का देख लें एक्सटेंशन कैसे वर्क करी है। इधर लोगो होता है, इसका पट्टी एक नज़र आ रही है येलो कलर की, तो ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है 45 की, ठीक है। तो मैं इधर क्लिक करता हूँ तो मुझे डायरेक्ट उधर ले जाता है। ये एक्सटेंशन का फ़ायदा आपको जल्दी ना टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। 45 अब मैं देखता हूँ थर्ड पार्टी है, ठीक है, अमेज़ॉन नहीं बैठा हुआ, सही है। और कितने FBM और FBA कितने हैं ये भी देखते हैं। ये न्यू सेलर पर क्लिक किया जी, तो ये देखें FBM अमेज़ॉन, ये FBM ही है सेलर सारे, ठीक है। एक्सटेंशन का फ़ायदा है कि आपको बाहर ही शो हो जाती है चीज़, लाइक ये देखें, मैं अभी बताता हूँ आपको, ये देखें, ये इसका सेलर रैंक बता रहा है, FBM कितने हैं ये बता रहा है, सही है, इधर भी शो हो जाते हैं। इसका सेलर रैंक ज़्यादा है, इस प्रोडक्ट से अवॉइड ही करना है हमने। मगर मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये चीज़ें आपने कहाँ कहाँ से देखनी है। इधर से भी आप देखते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके, इसका सेलर रैंक ये तो 2 लाख से भी ज़्यादा बता रहा है। मगर इस प्रोडक्ट को अगर हमने देखना है कि कितने यूनिट्स के सोल्ड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, FBA टूल किट जो है हमारे पास, हमारी कौन सी कैटेगरी थी, पेट एंड सप्लाईज़ की, मैं इधर करता हूँ पेट एंड सप्लाईज़ पर। तो इसका ये वो सेल ही नहीं बता रहा, कोई और ही है कि नहीं, शायद एरर दे, इसको रिफ्रेश करता हूँ। जी, ये कोई सेल नहीं हुई, लास्ट डे में कोई सेल नहीं हुई, ये इसकी सेलिंग कम ही बता रहा है, मतलब इस प्रोडक्ट पर हमने जाना ही नहीं। तो ये थी कैटेगरीज और सब कैटेगरी वाइज। अब हम क्या करेंगे, एक जो प्रोडक्ट हमने हंट की थी ये वाली, इसका प्रॉफिट निकल रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका, अब क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी,
तो हमने देख लिया कैटेगरीज वाइज किस तरह प्रोडक्ट हंट करनी है, ठीक है। सब कैटेगरीज वाइज देखा, फ़िल्टर्स देखे किस तरह फ़िल्टर्स लगाने हैं, स्टार रेटिंग के, सारा कुछ देख लिया। प्रॉफिट कैलकुलेटर किस तरह करना है, टैक्स कैसे ऐड करना है। अब हम देखेंगे बाय ड्रॉपशिपर, ठीक है। एक प्रोडक्ट आपको अच्छी मिल गई, ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट को जाने नहीं देना, उसके नीचे जितने भी ड्रॉपशिपर हैं उनको हमने देखना वन बाय वन। तो ये देखें, मैं नीचे देखता हूँ, ठीक है। एक ये है, एक ड्रॉपशिपर ये है, एक ड्रॉपशिपर ये वाला है, ठीक है। ये ड्रॉपशिपर, ये सारे ड्रॉपशिपर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये तो न्यू है, इसकी नहीं देखते हम, और जिनकी रेटिंग अच्छी आ रही है या सारा कुछ उसी लिहाज से हम देखेंगे। ये कुछ तो जस्ट लॉन्च है, मतलब न्यू है, उनको नहीं देखेंगे। जिनके पास ऑलरेडी रेटिंग अच्छी है उसको देखेंगे हम। ये देखें, इसको देखते हैं हम। इसको हम ओपन करते हैं। अपना क्राइटेरिया अपने माइंड में ज़रूर रखना कि कौन सी प्रोडक्ट में हमें जाना है, कौन सी प्रोडक्ट पे हमने नहीं जाना, ठीक है। इस प्रोडक्ट पर हम जाते हैं। ये आपने घबराना नहीं, अमेज़ॉन बैठा हुआ है, क्या हिसाब है इसका, ठीक है। कई दफ़ा अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होता है या इधर सही से शो नहीं होता, तो हम देखते हैं, ठीक है। ये देखें, थर्ड पार्टी सेल करा, सोल्ड है, अमेज़ॉन नहीं है इधर अवेलेबल। दो लेफ्ट रह गए हैं, इसके बाद चलें हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके सर्च बाय गूगल कर लेंगे। ये हमने ड्रॉपशिपर से करे हैं, ड्रॉपशिप एक प्रोडक्ट हमें मिली थी, तो क्या किया हमने, उस ड्रॉपशिपर काफ़ी से ओपन कर लिए, उनके स्टोर विज़िट किए, कोई एक अच्छी प्रोडक्ट हमें लगी तो हमने ओपन किया, सर्च बाय गूगल किया, ठीक है। इधर अगर सैम्स क्लब में सेल होती तो आ जानी थी, ये नहीं हो रही। इसको बैक चलते हैं। तो ऐसे आपने सारी प्रोडक्ट्स देखनी है। ये वीडियो लंबी हो जानी है, ठीक है, अगर इस तरह वन बाय वन हम देखने लगे। ये बस आपको मेथड इसका बता रहा हूँ, प्रोडक्ट हंट किस तरह आपने करनी है, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। एक्सटेंशन का आपने यूज़ लाजमन करना है, ये बहुत लाजमी एक्सटेंशन है, ठीक है। आपका टाइम बहुत सेव करते हैं। सैम्स क्लब पर नहीं ये सेल, इसकी प्रोडक्ट्स नहीं सेल हो रही, तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, कोई और ड्रॉपशिपर ओपन कर लेते हैं, उसका स्टोर देख लेते हैं। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं। बस आपने ये माइंड में रखना कि अमेज़ॉन ना हो सेल करा, ये ठीक है। अब इसको मैं सर्च बाय गूगल करूँगा। पहले ये देखना है दोनों साइड पर अवेलेबल है कि नहीं। सैम्स क्लब पर मेरे ख्याल से पहला लिंक आ रहा है सैम्स क्लब का, 1500 सिटी, ये देखो 1500 स्वीट ला, ठीक है। ये आई थिंक इसकी पार्ट इमेज वगैरह सारी सेल हो रही है। अब देखें, हमने ये करे हैं रिवर्स हंटिंग, मतलब अमेज़ॉन से हम सैम्स क्लब की तरफ जब जाएंगे तो उसे कहते हैं रिवर्स हंटिंग। अगर हम सैम्स क्लब से अमेज़ॉन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, उसे कहते हैं फॉरवर्ड हंटिंग, ठीक है। ये चीज़ आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये ईबे की भी इधर शो करा है। ये प्राइस ब्लिंक है कि जहाँ जहाँ से अवेलेबल है प्रोडक्ट वहाँ वहाँ से ये आपको सामने शो कर देती है। आगे अब 13 की यहाँ सेल हो रही है, अगर अमेज़ॉन पर बिक रही है तो देख लेते हैं। 13 और 26 की हो रही है, ठीक है। अब ये चीज़ तो होगी। अभी का सैलड रैंक है 2000 समथिंग है, 2500 के करीब है। तो ये ग्रोसरी की है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रोसरी में भी जा सकते हैं हम, ठीक है। चलें, ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसको हमने क्या करना है, इसको कॉपी किया और हमने जाना है एफपी टूल किट में, ताकि हमें पता लग जाए कि कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। ये ग्रोसरी की प्रोडक्ट, ग्रोसरी की कैटेगरीज में गए, देखें ध्यान से।
ये देखिए ग्रोसरी, गवर्नमेंट, फूड, ठीक है। ये काफ़ी सेल्स इसकी आ रही, 30 लास्ट डे हुई है, ठीक है, 30 डेज एवरेज है, फिर 54 एवरेज आ रही है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। इसका सेलर रैंक भी कम है, सेलर रैंक इधर से भी, ये तो अमेज़न की एक्सटेंशन मैंने यूज़ की थी कोई, DSQ की हुई। अब हम जाके नीचे देखते हैं आया कि एक्सटेंशन झूठ तो नहीं बोल रही, ठीक है। किधर गया, प्रोडक्ट डिटेल्स में थी, व्यूज़ आ रहे हैं जी। तो ये देखें बेस्ट सेलर रैंक इतना ही है, ठीक है। ये कैटेगरीज ये वाली है। तो हम इसका अब क्या करेंगे, हमने ये चीज़ें मैच कर ली, टाइटल और इमेजेस वगैरह, ठीक है, और सेलर रैंक भी देख लिया, रेटिंग भी देख ली, क्या साहब FPM भी बैठे हुए हैं। ये ड्रॉप शिपर से मैं फाइंड कर रहा हूँ। ये देखें प्रोडक्ट मिल गई है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कैलकुलेट करते हैं। अमेज़न की प्राइस है 26, और भी सेलर देखते हैं अगर सेल कर रहे हैं, क्या कितने में सेल कर रहे हैं। 14 की एक बेच रहा है, 20 की बेच रहा है, देखें ना 20 की बेच रहा है। तो 26 वाले की देखें, सी मोर, ये जस्ट लॉन्च किया है इसने, तो उसको मिल गया जस्ट लॉन्च, ये तो जस्ट लॉन्च वाले हैं। 73 पॉजिटिव रेटिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट देखते हैं। 26 जो इसकी है, तो हमने क्या करनी है सेल, अगर 25 में करके देखें, 25.99 माइनस अमेज़न की फ़ी कितनी है, 15%, ठीक है। ये आ गई। आगे माइनस उसका टैक्स कितना पड़ेगा, 8%, वो निकाल लेते हैं। अब माइनस करते हैं किसे, 13 से, ये 7 बच रहा है। आगे हम अगर उसकी ना कह लें शिपिंग, अगर मेंबरशिप नहीं है आपने ली तो शिपिंग तो पड़ेगी ना, फ्री शिपिंग वाली तो नहीं ना होगी, ठीक है, वो भी माइनस करते हैं। तो फिर हमें $3 समथिंग का प्रॉफिट बच रहा है। तो आया कि ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, इसके यूनिट भी अच्छे सेल हो रहे होंगे। तो इस तरह आपने ड्रॉप शिपर से देख लेना है। अब मैं जाता हूँ कि रैंडम कीवर्ड से किस तरह आप करेंगे, ठीक है। अगर आपने ब्रांड्स देखे हैं, प्रोडक्ट हंट करते हुए आपको कोई ब्रांड याद रहेगा कि मैंने कोई ब्रांड से देखनी है, तो मैं इधर पुरीना डॉग फूड के लिहाज से कोई ना ब्रांड है, ठीक है, ये सजेशन में भी आ रहा है, ठीक है, उधर से भी देख सकते हैं आप। मैं कैट फूड कर लेता हूँ। तो आपने फिर वही काम करना है, क्या काम करना है कि इधर स्टार रेटिंग लगा सकते हैं आप। ये मैं कर रहा हूँ ब्रांड नेम से या कीवर्ड से सर्च, ठीक है। ब्रांड नेम भी लिख सकते हैं आप, रैंडम में मैं बताता हूँ किस तरह आप करेंगे। या फ्री शिपिंग पर क्लिक किया, क्राइटेरिया आपने वही रखना है जो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उस मेयार के मुताबिक ही हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। इसकी रेटिंग देख लें 1000, इसकी देखते हैं। ये मैंने दो दो प्रोडक्ट ना ओपन किए हैं। ये देखिए प्राइस लिंक तो काम कर रहा है, अमेजोन सिस्टम नहीं काम कर रहा अभी। अमेजोन पे 28.19 की मिल रही है ये वाला पैक। देखिए ना, मैं सिंपल ब्रांड नेम याद किए या मुझे आता है कोई, तो मैं उधर लिख सकता हूँ। अगर कोई रैंडम कीवर्ड से देख सकते हैं, ठीक है। ये तो थर्ड पार्टी है, कोई अमेज़न नहीं इसमें, ओके हो गया, ये क्लियर होगी बात। अब प्रोडक्ट के टाइटल देखते हैं। 48 आउंस है, पुरीना ब्रांड ही है, 48 ही है, पुरीना ब्रांड ही है, सारा कुछ मैच हो रहा है। टेबल प्रोडक्ट है,
शायद अभी सही से रिफ्रेश नहीं हुआ। अच्छा, हम इसका ना प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ ये मैनुअल भी कर सकते हैं, मैनुअल बता रहा हूँ। ठीक है, आपने शीट भी बना लेनी है अपनी, प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करना है, ताकि वन बाय वन ना आपको करना पड़े। ये तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ। 28 आगे इसके ना सैलर भी देख लें, कोई बैठा हुआ है तो नहीं, कितने सैलर कितने की सेल कर रहे हैं। ये यहाँ से न्यू पर क्लिक किया तो उसकी देखते हैं। ठीक है, 14 रेटिंग है, 46 रेटिंग आ रही है। तो देख लेते हैं इसका इसका स्टोर भी हम देख सकते हैं रेटिंग, मगर इसकी कम है। चलें कैलकुलेट करके देखते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। 28.18 की सेल करके देखते हैं, -15%, फिर माइनस से टैक्स किया 8%, और कितना इसमें से आ रहा है 18.48 पे सैम्स क्लब पे मिल रही है, जो हमारा सोर्स है। 0.48 आपको ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना लाजमन आना चाहिए। ठीक है, माइनस अगर मैं 3 बच रहा है, अगर शिपिंग अगर पड़ती है, ठीक है, अगर मेंबरशिप नहीं ली तो फिर क्या पड़ेगा हमें, $4 इसमें माइनस किया तो ये तो लास्ट में चला जाएगा। ऐसी प्रोडक्ट नहीं रखनी हमने, कम से कम $1 बचना ही चाहिए, तो फिर ये आपको प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये थी ब्रांड से। अब मैं कोई भी इस तरह कैट का कर लेता हूँ, रैंडम कीवर्ड सर्च करना, कैट फूड आ गया, कैट ट्रेज आ गया, कैट। ठीक है, तो कैट फूड पे जाते हैं। ठीक है, ये अब रैंडम कीवर्ड से हम सर्च करने लगे हैं प्रोडक्ट्स को। वही फ़िल्टर हमने दोबारा लगा लेना है, 4 स्टार रेटिंग वाला, और फ्री शिपिंग वाला लगा लेंगे, प्राइस का भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट देख लेते हैं। अगर एक्सटेंशन नहीं वर्क करी तो आपने सिंपल सर्च बाय गूगल कर लेना। थोड़ा टाइम लगता है एक्सटेंशन को वर्क करने में, पता नहीं वर्क नहीं कर रही। जी, तो ये अमेज़न पर आ गया। ये वही चीज़ें, वन टाइम परचेज पे क्लिक कर लें। ठीक है, अमेज़न बैठा है, इसको स्किप कर दो, सिंपल। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं इधर ही आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, आपने किस तरह देखनी है चीज़ें। प्रोडक्ट हंटिंग में आपने हम कैटेगरीज वाइज गए, कैटेगरीज की सब कैटेगरीज में गए। ठीक है, उधर फिल्टर वगैरह लगाया, फिल्टर लगा के जो भी हमारा क्राइटेरिया था उसको देखा, उसकी रेटिंग देखनी है आपने सिंपल, और BSR रैंक देखना है। अगर BSR रैंक यूनिट देखना है कितने सेल हो रहे हैं, तो FBA टूल किट में आप सिंपल उसको पुट करके देख सकते हैं कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, तो आया कि इस प्रोडक्ट को रखना चाहिए कि नहीं। अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों में। ड्रॉप शिपर, अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है, आपने क्या करना है, सिंपल उस ड्रॉप शिपर की सारी प्रोडक्ट, उसका स्टोर विजिट करना है, सारी प्रोडक्ट्स को देखना है वन बाय वन। ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको ख़त्म नहीं होंगी। हंटिंग इसी तरह ही होती है। ठीक है, डीपली जाके आप खो जाएंगे, इतने टैब्स ओपन करने होते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा, मगर आपने ध्यान रखना है कौन सी प्रोडक्ट। कैलकुलेटर शीट बना लेनी है, शीट में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है,
ये इस तरह आपने शीट बना लेनी है। सैम्स क्लब का लिंक आ जाएगा, सैम्स क्लब की प्राइस आ जाए, प्रॉफिट आ जाए आपका, इधर अमेज़न का लिंक, अमेज़न प्राइस आ जाए, इस नंबर आ जाए, ठीक है। फ़ीस वगैरह इतनी है, 15% आ जाती है, टैक्स 8%, ठीक है। शिपिंग मैक्सिमम इतनी अप्रॉक्सीमेटली $4 ही पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखते हुए एक शीट बना लेनी है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में जो भी कन्फ्यूजन थी आज दूर हो गई होगी। अगर नहीं समझ आती तो आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आसान चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करने से आपको आएंगी, ठीक है। अगर प्रैक्टिस ना करेंगे तो आपको ये भूल जाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया अपने माइंड में होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते आपको काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, सही है। आप खुद हाथ से करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि सीखने को वो अच्छी चीज़ें मिलती हैं हाथ से करेंगे। प्रैक्टिस से इसमें अमेज़न ड्रॉपशिपिंग में मेन चीज़ ही प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है। बाकी तो आपको ऑर्डर आ गया, वो सिंपल वही चीज़ें करनी है। इसमें आपने ज़रा दिमाग लगाना होता है, दिमाग लगा के आपने प्रोडक्ट सर्च करनी होती है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। काइंडली अगर चैनल पर न्यू है तो उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।